है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। होम आइसोलेटेड मरीजों के लिए करनाल से हुई एक नए सिस्टम की शुरुआत। कोविड होम केयर एंड टेली कंसल्टेशन नाम से शुरू हुआ नया सिस्टम। नए सिस्टम से होम आइसोलेटेड कोरोना मरीजों को मिलेगा उपचार। कामयाब होने पर हरियाणा के साथ दूसरे राज्यों में भी शुरू हो सकता है यह स्कीम। होम आइसोलेटेड कोरोना मरीजों का कुशल क्षेम पूछने, उनमें खांसी, बुखार, डायरिया व सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण मिलने पर उन्हें उपचार दिलवाने के लिए प्रदेश के करनाल से एक नए सिस्टम की शुरुआत हुई है। इसे कोविड होम केयर एंड टेली कंसल्टेशन का नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस पायलट सिस्टम की कामयाबी से आने वाले दिनों में न केवल हरियाणा बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी इसे अपनाया जा सकता है। रविवार को करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में उपायुक्त निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में टेली कंसल्टेशन के लिए सिलेक्ट केसीजीएमसी के चौथे और अंतिम वर्ष के करीब 200 एमबीबीएस छात्रों को ट्रेनिंग दी गई, जिनमें प्रदेश के एसीएस देवेंद्र सिंह और पंडित भगवत दयाल शर्मा, पीजीआईएमएस रोहतक के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं कोविड-19 के स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर ध्रुव चौधरी ऑनलाइन शामिल हुए। कार्यक्रम में उपमंडलाधीश करनाल के आयुष सिन्हा, एसीयूटी नीरज कादियान, केजीजीएमसी के निदेशक डॉक्टर जगदीश दुरेजा, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कपिल चिल्ला व सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं उपायुक्त ने बताया कि कोविड टेस्ट में पॉजिटिव आए मरीजों में से 92% होम आइसोलेशन या होम केयर में है, जबकि मात्र 8% ही अस्पताल में उपचाराधीन है। इनमें से बहुत से रोगी अस्पताल में दाखिला लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आईसीयू, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के सभी बेड फुल होने पर उन्हें तुरंत से दाखिल नहीं किया जा सकता। ऐसे रोगियों के लिए घर पर ही कुशल क्षेम जानने और उनके लक्षणों के आधार पर कोविड केयर अस्पताल में इलाज करवाने के लिए नई शुरुआत की गई है। इनके लिए शहर के पंचायत भवन व हीना बैंकेट हॉल में 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है, ताकि होम केयर के पेशेंट असुरक्षित महसूस ना करें। बता दें कि केसीजीएमसी में एमबीबीएस कर रहे फाइनल और 4th ईयर के 200 छात्रों को इस काम के लिए चुना गया है। एक छात्र को होम केयर के 25 पेशेंट की सूची दी जाएगी और अलॉटमेंट की प्रक्रिया रविवार शाम से ही शुरू हो गई है। 20 छात्रों पर एसोसिएट प्रोफेसर रैंक का एक कंसल्टेंट होगा। होम केयर पेशेंट की आवंटित सूची के अनुसार प्रत्येक छात्र टेलीकम्युनिकेशन के तहत लैपटॉप या मोबाइल द्वारा पेशेंट से सुबह शाम 2 बार बात करेगा, उनका कुशल क्षेम पूछेगा और शुरुआती 5 से 6 दिनों में पेशेंट का बुखार, खांसी व सांस लेने में तकलीफ, कोमोर्बिडिटी, शुगर, हार्ट जैसी एक अधिक बीमारी जैसे लक्षणों की जानकारी लेगा। वहीं उपायुक्त ने बताया कि होम केयर रोगियों को एक किट भी दी जाएगी, जिसमें थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, पैरासीटामोल जैसी मेडिसिन उपलब्ध होगी। रिकवरी के बाद आशा वर्कर पेशेंट से किट वापस लेकर दूसरे जरूरतमंद पेशेंट को दे दी जाएगी। शाम तक इस पे कोई फैसला आ जाएगा। अभी हमारी तरफ से भी हमने कुछ फीडबैक दिया है और सरकार के स्तर पे इसकी चर्चा ऑलरेडी इन प्रोसेस है। इवनिंग तक इसके बारे में हम प्रेस के थ्रू करनाल के सभी लोगों को अपडेट कर देंगे। दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों में 1 हफ्ते का बढ़ाया गया है, क्योंकि केसेस अभी लगातार बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि 1 हफ्ता और आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन। बिल्कुल, इस पे जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट लेवल पे डिस्कशन जारी है। प्रोबेबली इवनिंग तक इसके बारे में मैं आपसे अपडेट कर पाऊंगा। तो सर, आज डॉक्टर स्टूडेंट से आपने बातचीत की है, कल्पना चावला के स्टूडेंट से, तो क्या कुछ बातचीत हुई है? 200 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को तैयार किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें जो हमने देखा था, एक तो ये कि जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं 90% से ज़्यादा लोग घर पे हैं, होम आइसोलेटेड हैं। एक तो उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई कि हर रोज़ दिन में 2 बार उनको कोई डॉक्टर कॉल करते हैं। तो ये 200 हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, हर किसी को 25 पेशेंट्स बांटे जाएंगे। कल आज से डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाएगा। कल से ये सुबह और शाम हर रोज़ पेशेंट्स को कॉल करेंगे। जो होम आइसोलेशन हम किट देने जा रहे हैं उसमें थर्मोमीटर भी होगा, ऑक्सीमीटर भी होगा, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर, वो सारी चीज़ें ये बच्चे नोट करेंगे, स्टूडेंट्स नोट करेंगे। और उसके बाद अगर हमें लगेगा कि किसी पेशेंट की हालत सीरियस है
तो उसके लिए हम एक 100 बेड का फील्ड हॉस्पिटल तैयार किया है। कल तक वो फंक्शनल हो जाएगा। हीना बैंकेट हॉल में हमने शुरू किया है, तो वहाँ पे जो हमने ऑक्सीजन सपोर्ट रखा हुआ है, तो जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं, जिन पेशेंट्स को रिकमेंड करेंगे उनको हम हमारी एम्बुलेंस जा करके लेके आके वहाँ एडमिट कर देंगे। सर एक बात, तो इसका पर्पस सारा ये था कि जो घर पे लोग बैठे हैं उनको एक इनसिक्योरिटी, एक असुरक्षा का भावना आए कि पता नहीं हमें हॉस्पिटल बेड सर, मिलेगा उन लोगों के लिए नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो पैनिक ना करें, घबराएं? बिल्कुल ना करें। उनको दिन में 2 बारी कॉल होगी, हमारे डॉक्टर्स हैं ये कॉल करेंगे, MBBS बच्चे हैं ये, और उनकी रिकमेंडेशन पे जिस भी होम आइसोलेटेड पेशेंट को ज़रूरत होगी, सबके लिए ये सारे के सारे 100 बेड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व है कि जो होम आइसोलेटेड लोग हैं। इन डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे उनको सर, बच्चों के पास अच्छा मौका है अपना टैलेंट दिखाने का, पता करने का। डॉक्टर बनने से पहले उन्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बिल्कुल, उनको बेसिकली लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। 25 लोगों को हर रोज़ वो कॉल करेंगे, उनके डिटेल देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, तो उनके लिए एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। और साथ में इस पेंडेमिक के टाइम पे, महामारी के टाइम पे सारे लोग जो है मेडिकल फ्रेटर्निटी के इसमें योगदान देने में लगे हुए हैं, तो ये इनके लिए एक अच्छा अवसर है कि ये भी अपने स्तर पे फ्री योगदान ऑफ कॉस्ट होम आइसोलेशन किट किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी? कौन हमारा distribute सिविल करेगा? सर्जन ऑफिस है, उनके थ्रू अभी भी इनफैक्ट वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। उसमें जो मेडिसिन वगैरह वो दी जाती हैं, इसमें हम 2 चीज़ और ऐड करेंगे, एक तो ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, और एक हमारा थर्मोमीटर। ये दोनों चीज़ें मिला के इनकी कीमत लगभग 1,500 से 2,000 रुपये है। तो जैसे ही कोई पेशेंट रिकवर कर जाएगा, उसके बाद उस एरिया की जो आशा वर्कर्स और ANMs हैं, वो उसको वापस से कलेक्ट करके और उसको नेक्स्ट जो पेशेंट आए हैं उनको सर, डिस्ट्रीब्यूट। हॉस्पिटलों में देखने को मिल रहा है कि बेड अभी भी भरे हुए हैं। मरीज ठीक हो जाता है लेकिन डर के कारण वो चाहता है कि मैं हॉस्पिटल ना छोड़ूं, मेरी ज़िंदगी यहीं पर चलती रहे। इसमें बाकायदा कंसल्टेशन में वो पेशेंट भी हम ऐड करेंगे जिनके 10 दिन पूरे नहीं हुए हैं, बीच में ही वो अगर डिस्चार्ज होकर घर पे जाते हैं, तो उनकी जब तक उनके 10 दिन पूरे नहीं हो जाते उनकी कंसल्टेशन चलेगी, ताकि उनमें ये जो इनसिक्योरिटी वाली भावना है वो दूर हो जाए। सर, करनाल डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत हो रही है? बिल्कुल, करनाल पहला ज़िला है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, और अभी हमारी चर्चा ये हुई है कि अगर यहाँ ये मॉडल कामयाब होता है तो उसको स्टेट लेवल पे भी सरकार के द्वारा बढ़ाया जा सर सकता है। 1 हफ्ते का लॉकडाउन कैसा रहा करनाल में? किस तरह से लोगों से और दुकानदारों से अपील करेंगे? अगर दोबारा एक्सटेंड होता है 1 हफ्ते का लॉकडाउन, तो किस तरह की उम्मीद करना चाहिए? काफ़ी यूज़फुल था, लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया है। और अगर मेडिकल डेटा टर्म्स में देखें तो अब इस समय हमारे जितने पॉजिटिव केसेस आते हैं उतने ही हमारी रिकवरी भी है। सो अगर इस तरीके से ही सपोर्ट करते रहें आगे भी, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जब रिकवर लोग ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव कम आएंगे, और धीरे धीरे करके दोबारा से नॉर्मेसी की तरफ हम आगे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कैसा चल रहा है? वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी हमारे पास अभी कम है। जैसे ही और वैक्सीन्स आती हैं तो इसको भी युद्ध स्तर पे लेकर के वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। तो यहाँ तक 200 MBBS स्टूडेंट्स को जो है तैयार किया जा रहा है ताकि उनको पेशेंट्स के पास भेजा जा सके, पेशेंट से जो है एक संपर्क साधा जा सके। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, आपको सबको पता है कि जो कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जो हैं होम आइसोलेशन में हैं, तो इन सब के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है ताकि वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें और कोविड के बारे में अच्छी नॉलेज गेन कर सकें। हमने इसके बारे में ये डिसीजन लिया है कि जो बच्चे जो टेली कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको क्लिनिकल क्लासेस की अटेंडेंस दी जाएगी, और साथ के साथ जिनकी परफॉर्मेंस के अच्छी होगी उनके हिसाब से उनको एक्स्ट्रा मार्क्स भी अवार्ड किए जाएंगे, जो कि उनकी इंटरनल असेसमेंट में ऐड होंगे, और फाइनल ईयर में उनकी फर्दर जो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। सर, जो बच्चे आज यहाँ पर पहुँच नहीं पाए उनके लिए भी अलग जो बच्चे पहुँच नहीं पाए हैं उनके लिए हमने जो लिंक है उनसे शेयर कर देंगे। वो सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है, कोई भी बच्चा एग्जाम्प्टेड नहीं है। जो किसी वजह से नहीं पहुँच पाए उनको लिंक शेयर कर किस दिया तरह का जाएगा। प्रशिक्षण दिया गया है इनको? उनको सबको ये बताया गया है कि आपने जो होम आइसोलेशन वाले पेशेंट हैं उनको कैसे डील करना है, आपने क्या पूछना है, आपने उनको कैसे ग्रीट करना है, रात को कोई उनकी कॉल आती है तो कैसे अटेंड करना है, आपने उन्हें जो कंसल्टेंट्स हैं कैसे उनको अप्रोच करना है, किस पेशेंट को क्या डिसाइड करना है कि वो ट्रायज में जाएगा या जो फील्ड हॉस्पिटल में जाएगा या कल्पना चावला में शिफ्ट किया सर, जाएगा। बेड का सवाल उनसे भी किया, आपसे भी जानना चाहूँगा कि बहुत से मरीज हैं जो छोड़ना ही नहीं चाह रहे बेड, तो आप किस तरीके से उन्हें समझाते हैं कि आप ठीक हो गए, आप घर जाइए? हम किसी को, जो भी मरीज आता है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हम किसी को वापस नहीं भेजते हैं। हम चाहे उसको स्ट्रेचर पे रख के भी ऑक्सीजन देनी पड़े देते हैं, और जैसे ही बेड अवेलेबल हो जाता है हम उसको बेड अवेलेबल कराते हैं। कल्पना चावला में इस टाइम सिर्फ ICU बेड की कमी है, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन बेड की कोई कमी नहीं है। लेकिन मरीज ठीक होकर घर नहीं जाना चाहता है, वो सोचता है कि मैं जो मरीज घर नहीं जाना चाहते हम उसको अच्छे से समझाते हैं कि आपको घर में रह के आपको पूरा इलाज मिलेगा। आपको ये नहीं है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप अस्पताल में अननेसेसरी ना हो। यहाँ पे सारे ही कोविड के मरीज हैं, जो चीज़ आपको घर रह के मिल सकती है उसमें अस्पताल में आपको समय या वक्त करने की ज़रूरत नहीं है।
तो बिल्कुल ये ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।